तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री और थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री जिनका सफर मैकडोनाल्ड में जॉब से शुरू होकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है। तो कैसे इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी और ये सिनवात्रा परिवार से तीसरी प्रधानमंत्री है, तो क्या इनका लाइफ रहा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनका नाम, तो पैटोंगटन इनका नाम है। अभी महज 38 साल की उम्र में ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके जर्नी के बारे में, तो ये न्यू जनरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक युवा प्रधानमंत्री है। जन्म और परिवार की अगर हम बात करें तो 21 अगस्त 1986 को बैंकॉक में ये पैदा हुई है और आज 2025 में ये इनकी उम्र मात्र 38 साल है, जो दुनिया में सबसे युवा है। शिनवात्रा परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है। पिता थाकसिन शिनवात्रा 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रहे और इनकी जो चाची थी इंग्लिश शिनवात्रा, ये 2011 से 2014 तक प्रधानमंत्री रही है और ये देश की पहली प्रधानमंत्री थी महिला में। ये परिवार थाईलैंड की एक सियासत का बाहुबली आप समझ सकते हो, क्योंकि किसी भी परिवार से 3 प्रधानमंत्री देना बहुत बड़ी बात होती है। बचपन की अगर हम बात करें तो इनका बचपन धन दौलत और सुर्खियों में पली बड़ी है। चीनी मूल का ये परिवार है जो चियांग माई से बैंकॉक तक आया और उसके बाद इनकी माँ की अगर हम बात करें तो इनकी माँ का नाम है पोर्जामन, वो भी एक बिजनेस वूमन है। उसके बाद में अगर हम बात करें इनकी पढ़ाई तो स्कूल अगर हम बात करें बैंकॉक के टॉप स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और मैटरदेई में ये पढ़ी हुई है। कॉलेज की अगर हम बात करें तो चुलालांगकोर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। मास्टर डिग्री की बात करें तो मास्टर के लिए ये इंग्लैंड गई और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे से इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट में इन्होंने डिग्री हासिल की। और उसके बाद में अगर हम बात करें निजी जिंदगी में, तो 18 साल की उम्र में मैकडोनाल्ड में इन्होंने काम किया। जब इनके पापा पीएम थे थॉकसिन, तो ये कहते थे कि मेरे बच्चों को मेहनत करना मैं सिखा रहा हूं और इसी वजह से इनको मैकडोनाल्ड में जॉब करनी पड़ी। शादी की अगर हम बात करें तो 2019 में इन्होंने पिता का सुखसावत जो कॉमर्शियल पायलट है, इनके साथ इन्होंने शादी की। अब इनके 2 बच्चे, जिनमें से एक बच्चे का जन्म 2023 में हुआ था, जब ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के लिए ये चुनाव प्रचार कर रही थी। उसी टाइम पे इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। अगर इनके निकनेम की बात करें, उंग इंग इनका निकनेम है और जिसका मतलब क्यूट और कूल होता है। बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल क्यूट एंड कूल की तरह है। उसके बाद में अगर हम देखें सियासत में इन्होंने एंट्री कब ली, मतलब ये पॉलिटिक्स में कब आई, तो 2021 में फ्यू थाई पार्टी ज्वाइन की जो उनके पिता ने बनाई थी। इनोवेशन और इंक्लूजन की सलाहकार ये बनी। उसके बाद 2023 में पार्टी की लीडर बनी और पीएम कैंडिडेट ये चुनी गई। पीएम 16 अगस्त 2024 को संसद ने इनको चुना। 6 सितंबर को शपथ ली और पिछले पीएम श्वेता को कोर्ट ने हटाया और पैटोंगटन प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इनके जो काम है और इनके जो वादे हैं थाईलैंड को एक नया रंग देंगे या नहीं, यह हमें देखेंगे। इनके प्लान की बात करें तो सितंबर 2024 में 10 बड़े वादे, कर्ज कम करना, डिजिटल वॉलेट से पैसा बांटना, टूरिज्म को बढ़ाना, ऐसे कई वादे इन्होंने किए। बड़े फैसले की अगर हम बात करें तो फरवरी 2025 में म्यांमार बॉर्डर पर क्राइम रोकने के लिए बिजली इंटरनेट काटा और दुनिया ने इनकी तारीफ की। सोच की बात अगर करें तो सहानुभूति वाला पूंजीवाद, एलजीबीटी अधिकारों की ये बात करती है, मजदूरी बढ़ाने की भी ये बात करती है, लेकिन राजशाही के खिलाफ ये नहीं है क्योंकि खुद भी एक इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद में अगर इनके कुछ रोचक तथ्य की बात करें तो इनके रोचक तथ्य में से पहला तथ्य आता है कि ये मैकडोनाल्ड्स में जॉब करती थी। तो 18 साल की उम्र में जब उनके पिता थॉकसिन प्रधानमंत्री थे, पैटोंगटन ने बैंकॉक में मैकडोनाल्ड में पार्ट टाइम नौकरी की। थॉकसिन ने इन्होंने खूब प्रचार भी किया क्योंकि वो उनके बच्चों को मेहनत करना सिखाना चाहते थे। ऐसा करके उन्होंने पॉलिटिक्स में अच्छे वोट गेन किए। उसके बाद में अगर हम बात करें
400 मिलियन डॉलर की ये मालकिन है। जनवरी 2025 में उनकी संपत्ति 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। उनके पास 217 डिजाइनर बैग, 75 लग्जरी घड़ियां, शायद थाईलैंड की सबसे स्टाइलिश पीएम है। चुनाव के बीच ये मां बनी, ये भी इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मान सकते हैं। एलजीबीटी की ये दोस्त थे और उसके बाद जो भी एलजीबीटी वाले लोग होते हैं उनकी समर्थक ये रही है। उंग इंग का मतलब अगर हम देखें तो उनका निक नेम है। थाई में इसका कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं है, बट क्यूट एंड कूल आप बोल सकते हो। ये सब उनके बचपन का प्यारा नाम है जो अब उनकी पहचान बन चुका है। उसके बाद पायलट से इनको प्यार हुआ, जो कॉमर्शियल पायलट है जिनका नाम है पिटाका सुखसावर, और 2019 में इन्होंने शादी की है। उसके बाद खानदान के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो शिनवात्रा परिवार से 3 लोग अभी तक प्रधानमंत्री बन चुके, इनके पिता, इनकी चाची और अब ये। संस्कृति की ये शौकीन है, तो वे ट्रेवल और थाई संस्कृति को प्रमोट करती है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर थाई सिल्क साड़ियां और लोकल मार्केट की होती है। सख्त फैसलों की अगर हम बात करें तो 2025 में उन्होंने म्यांमार सीमा पर अपराध रोकने के लिए बिजली तथा इंटरनेट को कट कर दिया था। दुनिया ने इनकी तारीफ की और लोकल लोग इनसे नाराज हुए। शिक्षा का अगर जलवे की बात करें तो इंग्लैंड से होटल मैनेजमेंट में इन्होंने मास्टर की डिग्री की, जिसे उन्होंने थाईलैंड की सबसे बड़ी कंपनी में चलाने में इस्तेमाल किया, जो कंपनी का नाम है ACG। तो आपको कैसी लगी ये दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री? कि क्या हमारे जैसे कंट्री में भी ऐसे युवा प्रधानमंत्री की आवश्यकता है? आपकी राय मुझे कमेंट में दें। धन्यवाद।